हेलो बच्चों, क्या हाल है। हम अब करेंगे एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड के 1 मार्कर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो सीबीएसई में इस बार पूछे जाने हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके नीट में और जे में भी जे में पूछे जाएंगे। ठीक है, उसमें कोई दोहराने, इसको बार बार देखोगे तो इससे काफ़ी बेनिफिशियल होगा। मार्क्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे। बाकी क्या कहते हैं, आप जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल हो। चलिए शुरू करते हैं। ये केबी की बुकलेट के क्वेश्चन हैं ये। ठीक है, आ जाइए। देखो ऑक्सीडेशन ऑफ टॉल्यूइन टू बेंजल्डिहाइड बाय क्रोमाइल क्लोराइड। देखो टॉल्यूइन का होता ऑक्सीडेशन, क्रोमाइल क्लोराइड में क्या बनता है, बेंजल्डिहाइड। रिएक्शन का नाम है इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन इज इटार्ड रिएक्शन। देखो क्या होता है इस टाइप से, इटार्ड रिएक्शन है ये। दिस इज इटार्ड रिएक्शन। कैसे होता है देखो यहाँ पर कैसे कर सकते हो। देखो ये CH3 है, ये टॉल्यूइन होता है। ये टॉल्यूइन काम करते हैं CrO2 Cl2 CH2 और H+, तो डायरेक्ट क्या बनता है ये, बेंजल्डिहाइड। वी गेट बेंजल्डिहाइड। तो कौन सी रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन। एडिशन ऑफ HCN टू कार्बोनिल कंपाउंड। देखो ये होता है कार्बोनिल कंपाउंड, ये कार्बोनिल ग्रुप है। यहाँ पे एल्डिहाइड कीटोन कुछ भी हो सकता है। हम लिखेंगे HCN में H+ और CN-। देखो क्या होता है इस केस में, यहाँ पर बॉन्ड कुछ इस टाइप से ब्रेक होगा, पोलर बॉन्ड होता है। ये बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक होगा, यहाँ निगेटिव और यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव। तो उस केस में रिएक्शन या जो प्रोडक्ट बनेगा कुछ ऐसे होगा, C, यहाँ क्या आ जाएगा OH, इधर क्या आ जाएगा ये CN। ठीक है, तो ये कौन सा रिएक्शन है, दिस इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। एडक्ट फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है, देयर इज नो रिमूवल ऑफ एनी रेजिड्यू ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। दिस इज न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियोफाइल आकर के क्या और यहाँ पर ऐड हो रहा है, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। ये क्लियर है। नेक्स्ट आइए इसके बाद, विच आर द फॉलोइंग रिएजेंट विल गिव बेंजोफिनोन। भाई देखो ऐसा है, बेंजोफिनोन किस में मिलेगा। पहला देखो यहाँ पर क्या है, बेंजोइल क्लोराइड और बेंजीन यहाँ से बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं। बेंजोइल क्लोराइड होता है हमारा, देखो इस टाइप से बेंजोइल क्लोराइड है। दिस इज बेंजोइल क्लोराइड COCl, और ये क्या है, ये बेंजीन है। ये क्या है, बेंजीन है। तो बेंजीन का एक H और Cl देखो निकल सकता है यहाँ पर। तो यानी कि ऑप्शन 1 है। तो 1 होने का मतलब क्या, ACD हो सकता है। बी अपने आप आउट ऑफ रेस हो गया ये। ठीक है, फिर देखो इसके बाद बेंजोइल क्लोराइड एंड फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। नहीं, देखो फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड और बेंजोइल क्लोराइड से नहीं मिलेगा। आपका थर्ड बेंजोइल क्लोराइड डाइफिनाइल, हाँ ये यहाँ से बन सकता है डाइल्काइल कैडमियम से। तो ऑप्शन कौन सा मिलेगा यहाँ पर, C। देखो नेक्स्ट इसके बाद, एल्डिहाइड अदर देन फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड एजेंट टू गिव सेकेंडरी अल्कोहल। सिंपल, फॉर्मल्डिहाइड गिव्स प्राइमरी अल्कोहल, अल्डिहाइड गिव्स सेकेंडरी अल्कोहल। देखो अगर आपको मैकेनिज्म देखना है तो आप दूसरे बोर्ड पर आइए, इधर देखिए, यहाँ देखिए, हम ऐसे लेके चलते हैं। देखो इस टाइप से, ये हमारा कार्बोनिल कंपाउंड है। हम लिखते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX, तो बनेगा क्या, देखो इस टाइप से बन जाएगा ये। यहाँ बन जाएगा OMgX और यहाँ जाएगा R। इसका करा दोगे हाइड्रोलिसिस तो उसके इसमें क्या बन जाएगा, देखो C और ये OH और यहाँ पर R। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड कार्बोनिल कंपाउंड गिव्स अल्कोहल। वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये। अब डिपेंड करता है कि जो दो वैलेंसी हैं, ये दो वैलेंसी क्या है। अगर दोनों वैलेंसी H हैं तो यहाँ क्या बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा प्राइमरी अल्कोहल बन गया। देखो क्लियरली है RCH2H प्राइमरी अल्कोहल। अगर इन दोनों वैलेंसी में एक वैलेंसी R है, ध्यान दो, एक वैलेंसी क्या है, एक वैलेंसी R और एक वैलेंसी H है, तो यहाँ क्या बन जाएगा, देखो दूसरा क्या बन जाएगा, R और ये H बन जाएगा। देखो सेकेंडरी अल्कोहल बन गया कि नहीं बन गया, R ये बन गया। और अगर बाई चांस दोनों वैलेंसी यहाँ पर क्या है, R हैं इस टाइप से, R और ये R, तो उस केस में बन जाएगा कीटोन। हमसे सेकेंडरी के लिए पूछा गया, ध्यान दो। इसका मतलब क्या कि फॉर्मल्डिहाइड गिव्स प्राइमरी अल्कोहल, अल्डिहाइड गिव्स सेकेंडरी अल्कोहल, कीटोन गिव्स टर्सरी अल्कोहल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। यहाँ पे क्या भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है, वो सारे एल्डिहाइड या कीटोन विच हैव एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन, carbonyl compound which have at least 1 alpha hydrogen undergoes self condensation in presence of dilute alkali and form aldol। बाद में हीट करने पर उसमें से वाटर मॉलिक्यूल अगर अल्फाज बचा होगा तो निकल जाता है। यहाँ क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड के पास एक भी अल्फाज नहीं है। देखो दिस इज बेंजल्डिहाइड, ये बेंजल्डिहाइड है बेटा, दिस इज बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड में अल्फा कार्बन अल्फा H नहीं है, दैट्स वाई इट विल नॉट गिव एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। फिर द फॉलोइंग कंपाउंड डजंट रिएक्ट विद NaHSO3। एसिटोफिनोन, याद करिए एसिटोफिनोन रिएक्शन नहीं करता किसके साथ, एसिटोफिनोन
एसीटोन, ठीक है, एस्टियोफिनोन विल नॉट रिएक्ट विथ Na, सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट नहीं देता, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ ओजोनाइड ऑफ 1 ब्यूटीन, देखो भाई ब्यूटीन क्या है, 1 ब्यूटीन क्या है, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड, तो कुछ नहीं करते हैं। ओजोनाइसिस में क्या है, आपको बार बार बताया गया होगा, कई बार बताया गया होगा, देखो यहाँ से इसको ब्रेक कर देते हैं और ये को यहाँ लगा देते हैं, को यहाँ लग जाते हैं, तो जैसे ये वो लगेगा तो क्या बन जाएगा हमारा, बन जाएगा प्रोपेनॉल, ये बन जाएगा हमारा मिथेनॉल। तो ऑप्शन कौन सा आ गया, प्रोपेनॉल एंड मिथेनॉल, ठीक है। देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए, अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम इथेनॉल बाय फॉलोइंग द वेरी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन। अल्फा हाइड्रोक्सी मैं दूसरे बोर्ड पे करते हैं, किससे, इथेनॉल से बनाना हमें, इथेनॉल से अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपेनॉल, देखो ध्यान से, अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपेनॉल, अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपेनॉल, अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, सॉरी अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड बनाना हमें, किससे, इथेनॉल से। अल्फा हाइड्रोक्सी, देखो ये हमारा क्या है, देखो दिस इज CH3COOH, अल्फा हाइड्रोक्सी, अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है, क्लियर। तो इसमें बनाओगे कैसे, कहाँ से बनाना है हमें, फ्रॉम इथेनॉल से बनाना है, अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, देखिए इथेनॉल से अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, ये क्या आपका, देखो अल्फा हाइड्रोक्सी इथेनोइक एसिड, इथेनॉल क्या भाई, देखो यहाँ पे इथेनॉल आपका ये CH3 अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड बनाना, सॉरी अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड फ्रॉम इथेनॉल, देखो अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, देखिए ये बन गया आपका CH3CH। देखो ऐसा कि अगर हम इसमें देखें ना, तो हमें इसमें एक कार्बन बढ़ाना है और एक कार्बन बढ़ाने के लिए 2 रिएजेंट सफिशिएंट है, या तो KCN यूज करो या तो HCN यूज करो। अगर वो कार्बोनिल कंपाउंड है तो आप HCN यूज करिए, अगर हेलोल्केन है तो आप क्या यूज करो, KCN यूज करिए। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे HCN, तो वही हमने पढ़ा था अभी, क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा इसके अंदर। देखो HCN से क्या क्या बन जाएगा, ये CH3COH CN और ये H, ठीक है। अब इसका हम करा देंगे क्या, हाइड्रोलिसिस, क्या बनाएंगे, क्या बन जाएगा, ये हाइड्रोलिसिस कराने पर जो CN है, हाइड्रोलिसिस कराने पर CN चेंजेस टू COOH, हमारा क्या बन जाएगा, अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। देखो नेक्स्ट इसको बता जाइए, तो ऑप्शन कौन सा जाएगा इसके अंदर, बी। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल अंडरगो कैनिजारो रिएक्शन, देखो जिसके पास अल्फा H होता है वो देता है एल्डोल, और जिस पास अल्फा H नहीं होता है वो देता है कैनिजारो। कैनिजारो होता है क्या है कि 2 मोल्स ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड विच डजंट हैव अल्फा हाइड्रोजन अंडरगोज डिस्प्रपोर्शनेशन इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड अल्कली एंड फॉर्म करस्पॉन्डिंग अल्कोहल एंड सॉल्ट ऑफ एसिड। तो पूरी रिएक्शन हो गई। बेंजल्डिहाइड के पास अल्फा H नहीं है, इट विल अंडरगो कैनिजारो रिएक्शन, ठीक है। और नेक्स्ट इसके बाद आइए देखते हैं यहाँ पर क्या, भी नेक्स्ट है बेंजॉइल क्लोराइड कैन बी रिड्यूस। भैया सिंपल, ये कौन सी रिएक्शन होती है, किस में चेंज करेंगे हम, बेंजल्डिहाइड में। किस में होता है, बेंजल्डिहाइड में। बेंजॉइल क्लोराइड अंडरगो रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ PDBSO4 एंड फॉर्म बेंजल्डिहाइड, रोजन बॉन्ड रिडक्शन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। व्हाट इज टेस्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोपेन, देखो पेंटेन 2 एंड पेंटेन 3 आयोडोफॉर्म, बड़ी सदाबहार टेस्ट है। वो सारे कंपाउंड जिसमें CO के साथ एक CH3 होगा, आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, वो सारे कंपाउंड। तो पेंटेन 2 में, पेंटेन 2 इज मिथाइलेटेड कीटोन, इसमें CO के साथ CH3 है, तो क्या हो जाएगा, इट विल गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, ठीक है। आयोडोफॉर्म टेस्ट हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। पेपर में एक क्वेश्चन डिस्टिंग्विश आना ही आना है, उसमें कोई दोहराया नहीं है, कोई काट नहीं सकता है। और खास करके 8-10 रिएक्शंस हैं जो वीडियो में मैं हर जगह डिस्कस किया हूँ, आप देखोगे आप वो क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। फिर द फॉलोइंग डजंट अंडरगो कैनिजारो, सिंपल भैया, जिस पास अल्फा H होगा। अब देखो यहाँ पर क्या, कैनिजारो कौन नहीं देगा, 2 मिथाइल प्रोपेनल का स्ट्रक्चर क्या है, देखो दिस इज 2 मिथाइल प्रोपेनल, ये प्रोपेनल हो गया, यहाँ क्या हो गया 2 मिथाइल, तो इसका अल्फा H है। बेंजल्डिहाइड अल्फा H नहीं है, 2 मिथाइल प्रोपेनल में है, अल्फा मिथॉक्सी बेंजल्डिहाइड कोई दिक्कत है नहीं, 2 यहाँ पे डाई पे आ गया, डाई मिथाइल। तो इन तीनों में अल्फा H नहीं है, इन तीनों में,
इसमें अल्फा एच है तो ये आपका कैनिजारो नहीं देगा, कैनिजारो वही देंगे जिसके पास अल्फा एच नहीं होगा, ठीक है। और नेक्स्ट एल्डिहाइड दैट डू नॉट अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन, जिस अब देखो यहाँ उल्टा हो गया, यहाँ जिसके पास अल्फा एच नहीं है वो कैनिजारो देगा। तो यहाँ पूछा क्या गया, डू नॉट अंडरगो यानी कि इसका अल्फा एच होना चाहिए, तो कौन सा हो गया हमारा 2 मिथाइल प्रोपेनॉल। यहाँ क्या पूछा गया, जो विच डू नॉट अंडरगो एल्डोल, तो एल्डोल वो नहीं देगा जिसके पास अल्फा एच नहीं होगा। इसका मतलब क्या, देखो यहाँ पर क्या सेकंड क्या भाई, प्रोपेनॉल अल्फा एच है इसके अंदर, ट्राईक्लोरो इथेनॉल देखो इसमें ये अल्फा एच नहीं है इसके अंदर, और एक कौन सा आपका देखो इसके पास अल्फा एच नहीं है और बेंजल्डिहाइड के पास अल्फा एच नहीं है, तो दीज टू कंपाउंड विल नॉट गिव एल्डोल कंडेंसेशन। नेक्स्ट आइए, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ, देखो इसमें क्या किया गया है, CHO को किसमें चेंज किया गया, COH में। बेस्ट एजेंट इज टॉलेंस एजेंट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, ऑल एल्डिहाइड, डजन मैटर एलिफेटिक है कि एरोमेटिक है, रिएक्ट्स विद टॉलेंस रिएजेंट एंड फॉर्म ब्लैक कलर सिल्वर मिरर, उसको हम सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं। देखो स्टडी द गिवन रिएक्शन, ये क्या भाई, ये भी हमारे कौन से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ही है, ठीक है। अब ये ध्यान देना, ये एल्डिहाइड और कीटोन के प्योरीफिकेशन के लिए यूज होता है, इट इज यूज टू प्योरीफाई एल्डिहाइड एंड कीटोन, वेरी इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी में पैराग्राफ है उसको रीड कर सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये। हाइड्रोकार्बन आर फॉर्म व्हेन एल्डिहाइड एंड कीटोन आर रिएक्टेड विद अमलगम, जिंक अमलगम, क्लेमेंसन रिडक्शन, देखो 2 रिएक्शन है क्लेमेंसन और उल्फ किश्नर, एक आपका जिंक अमलगम के साथ और दूसरा हाइड्राजीन KOH और इथाइलिन ग्लाइकॉल, कार्बन कंपाउंड चेंजेस टू करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन रिडक्शन, ये हमारा क्या करेंगे क्लेमेंसन रिडक्शन, ऑल कार्बन कंपाउंड अंडरगो रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ जिंक अमलगम एंड फॉर्म करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन, ठीक है। देखो नेक्स्ट इसके बाद फिर वही कहानी यहाँ पर आ गई भी, यहाँ क्या आ गया ये, दिस इज इथाइन, यहाँ क्या बनेगा इथेनॉल, यहाँ क्या यूज करोगी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, एक कार्बन ऐड हो जाएगा, इससे बनेगा प्राइमरी बन जाएगा यहाँ पर सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल देखो इस टाइप से, जो X यहाँ पर X बनेगा, अब रिएक्शन पूरी देख लीजिए, HC ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, हम यहाँ पर डालते हैं Hg2+, क्या बन जाएगा पहले CH2 डबल बॉन्ड CH हो जाए टाटोमराइज हो जाएगा, टाटोमराइज होकर क्या बना देगा ये CH3 CH2। अब देखो और ये क्या है अदर एल्डिहाइड, ये हमारा क्या देगा ये, अगर हम यूज करें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या हमारा भाई CH3 MgBr, और यहाँ क्या करा दिया गया हाइड्रोलिसिस करा दिया गया है, तो इट गिव सेकेंडरी अल्कोहल, कैसे CH3 CH CH3, और ये इसका कराया गया ऑक्सीडेशन, तो सेकेंडरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स कीटोन, देखो ये हमारा क्या बन गया, ये कीटोन बन गया, क्या बन गया प्रोपेनोन, क्या बनेगा ये, दिस इज प्रोपेनोन, ठीक है। नेक्स्ट आइए इसके बाद ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देखो ऐसा कि अब इसमें दिया नहीं गया कि रिएक्टिविटी कौन सी है, तो हम यहाँ मान के चलेंगे न्यूक्लियोफिलिक रिएक्टिविटी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, तो कार्बोनिल ग्रुप के अराउंड बल्कि ग्रुप जितना ज़्यादा होगा उतना ही क्या होगा कम रिएक्टिव होगा। देखिए अब यहाँ पर क्या है, हम रिएक्टिविटी लेके चलेंगे, देखो यहाँ पर क्या है एक बल्क, इसका स्ट्रक्चर कैसे CH3CHO, दिस इज CH3CHO, ये CH3 CHO, देखो यहाँ पर है ये सिर्फ एक बल्कि ग्रुप है, इसके अंदर 2 बल्कि ग्रुप, यहाँ भी 2 बल्कि ग्रुप हैं, बट ये क्या है एक बड़ा दूसरा क्या छोटा है, तब क्या होगा सबसे फास्ट रिएक्टिव कौन सा होगा आपका इथेनॉल, इथेनॉल देन एसीटोन देन ब्यूटेनोन, इथेनॉल एसीटोन ब्यूटेनोन। देखो नेक्स्ट इसके बाद आप आ जाइए यहाँ पर, ये क्या है मीथेनॉल, ठीक है मीथेनॉल है ये, इससे क्या बनेगा आपका अगर कराओगे इसका ऑक्सीडेशन बल्कि आप मीथेनॉल या मिथेनोइक एसिड कह सकते हो डायरेक्ट, यहाँ बन जाएगा आपका सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, इस ऑप्शन कौन सा इसके इसमें डी लेक्चर हो गए। देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए, फिच अमंग द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टू गिव न्यूक्लियोफिलिक। अब ध्यान दो भाई यहाँ पर क्या है, इसके साथ जितना ज़्यादा प्लस चार्ज डेवलप होगा 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है न्यूक्लियोफिलिक रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, कार्बन पर कितना इंटेंसिफाइड प्लस चार्ज है और उस कार्बन के अराउंड कितना लेस बल्कि ग्रुप है। तो देखो बल्कनेस तो लगभग सब में सेम है, क्यों,
क्योंकि सब में क्या है, एक एक CHO है ये, ठीक है, और एक कार्बन और है उसके साथ हम अटैच किए हैं। तो बल्कनेस के मामले में सारे क्या हैं, सेम है। अब देखेंगे चार्ज कहाँ डेवलप होगा, इसमें देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन में चार्ज डेवलप ज़्यादा हो रहा है, यानी कि इट विल बी मोर रिएक्टिव। फिर प्रोपेनॉल रिएक्ट विथ 2-मिथाइल प्रोपेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ NH4 डिफरेंट प्रोडक्ट, भैया क्रॉस एल्डॉल है ये, 2 डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड, एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन, विच हैव एट लीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन undergoes condensation in presence of dilute alkali and form a set of 4 different products which is known as aldol condensation, cross aldol condensation। एल्डॉल में एक ही मॉलिक्यूल होता है, उसी के 2 मोल्स लेते हैं और एक प्रोडक्ट बनता है। क्रॉस एल्डॉल में 4 प्रोडक्ट बनेंगे। फॉर एग्जांपल हमने लिया प्रोपेनॉल और ब्यूटेनॉल, तो प्रोपेनॉल ब्यूटेनॉल तुम्हारे एल्डॉल हो गए उसके, और बाकी प्रोपेनॉल ब्यूटेनॉल प्रोपेनॉल, एक बार एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरा न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग डजंट आंसर एडोफॉर्म टेस्ट। भैया देखो यहाँ पर क्या है, नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल क्या है, देखो ब्यूटाइल अल्कोहल भी देते हैं, देखो 2 टाइप के अल्कोहल देते हैं, 2 टाइप कंपाउंड आयोडोफॉर्म। एक तो ये कंपाउंड देगा भाई, ध्यान देना बेटे, वेरी आयोडोफॉर्म टेस्ट तो 100% पेपर में छपा हुआ है, किसी न किसी फॉर्म में 100% मान के चलिए। एक ये देगा आपका आयोडोफॉर्म टेस्ट, जिसमें CO के साथ क्या होगा, CH3 होगा। दूसरा आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है अल्कोहल, जिसमें CHOH के साथ CH3 होगा, इस टाइप, जिसमें CHO के साथ क्या होगा, CH3 होगा। तो दिस 2 टाइप ऑफ कंपाउंड अंडरगोस आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो यहाँ नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल में क्या होगा, देखो नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल क्या होगा, 2, 3, 4, और फिर यहाँ पर ये अल्कोहल है ये, तो इसके अंदर ये 4 कार्बन है, ये आपका वो टेस्ट नहीं देगा। टू डिफरेंशिएट बिटवीन पेंटेन 2-on पेंटेन 3-on, या सिंपल आयोडोफॉर्म टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट। फिर देखो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट आ रहा है, आयोडोफॉर्म टेस्ट कितना इंपॉर्टेंट है ये आप जब पेपर में क्वेश्चन आपको मिलेगा ना, तब आप उसको देखोगे। इसलिए बार बार आयोडोफॉर्म टेस्ट की मैंने वीडियो बना के डाल रखी है, अलग से डाल रखा है, नेमिक्सर में डाल रखा है, उसको बार बार देखिए, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट के बाद आ जाइए, विच कंपाउंड यू ऑब्टेन व्हेन एसिटाल्डिहाइड इज ट्रीटेड विद डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ, भैया सिंपल एल्डॉल कंडेंसेशन है। एसिटाल्डिहाइड से क्या बनेगा, एल्डॉल बनेगा, क्या बनेगा, एल्डॉल। आप समझ लो, बार मैं करा दे रहा हूँ। एल्डॉल क्या होता है, एसिटाल्डिहाइड का, देखिए इंपॉर्टेंट भी है, पूछ सकते हैं। देखो इस टाइप से ये एसिटाल्डिहाइड है, क्या है भाई, CH3 एसिटाल्डिहाइड, दूसरे एसिटाल्डिहाइड का अल्फा H, देखो ये किसके प्रेजेंस में, डाइल्यूट एल्कली, डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट KOH जाकर के यहाँ ज्वाइंट होगा, क्या बन जाएगा ये, CH3 CHOH CH2 और ये, और इसको हम हीट करेंगे। देखो इस टाइप से हीट करोगे तो उस केस में जब हीट करने पर इसका OH उसका एक H वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। देखो क्या बन जाएगा ये, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और ये CHO। तो अक्सर पेपर में पूछ सकते हैं, देखो कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एल्डॉल कंडेंसेशन, आप एग्जांपल लिख दो, या व्हाट हैपेंस व्हेन इथेनॉल रिएक्ट्स विद डाइल्यूट NaOH, एल्डॉल कंडेंसेशन बनेगा यहाँ पर, या हाउ यू कन्वर्ट इथेनॉल टू प्रोब्यूटेनॉल, ये भी पूछ सकते हैं कन्वर्जन में, इथेनॉल टू ब्यूटेन, और ये पूछ सकते हैं। देखो नेक्स्ट इसके बाद, फिल इन द रिएजेंट फॉर द गिवन कन्वर्जन। देखो ये क्या भाई हमारा, इस केस में क्या, बेंजोइल क्लोराइड है, बनाया गया बेंजोल्डिहाइड, क्या यूज करेंगे यहाँ पर, PDBSO4, रोजन मून रिएक्शन होने जा रही है ये। अब देखो इसके साथ हमने क्या किया यहाँ पर, देखो ध्यान दो, ये 2 कार्बन है, अगर 2 का चार बनाना है तो हम क्या यूज करें, डाइल्यूट NaOH OH माइनस, और हीट करने पर डाइट क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा हीट करने पर, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा आ गया ये, अभी हमने क्वेश्चन किया ये, सिर्फ ये स्टेप हमने कर लिया था, एक स्टेप उन्होंने पहले से दे दिया है कि इथेनॉइल क्लोराइड से इथेनॉल बनाना है, तो हम यूज करेंगे क्या, रोजन मून रिडक्शन PDBSO4 के साथ, ठीक है। देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए, फिर देखो भाई यहाँ क्या बनेगा, एसिटोफिनोन, पहले क्या बनेगा, एसिटोफिनोन, दूसरा क्या, मेटा नाइट्रो एसिटोफिनोन, ऑप्शन बन जाएगा ये। भाई ध्यान दो, ये बेंजीन है, बेंजीन पर किससे संग कराया गया, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, उसका कराया गया एसिटाइलेशन, तो क्या बन गया ये, एसिटोफिनोन, और एसिटोफिनोन इज मेटा डायरेक्टिंग, जैसे यूज करोगे यहाँ पर डाइल्यूट HNO3, तो NO2+ इलेक्ट्रोफाइल आएगा, और क्या बन जाएगा यहाँ पर, ये कंपाउंड बनेगा CO
CH3 और मेटा पर क्या आ जाएगा, ये मेटा पर आ जाएगा आपका NO2, मेटा पर आ जाएगा NO2, मेटा नाइट्रोसिटोफिनोन। तो पहला क्या बन गया भाई, X इज हमारा एसीटोन है, एसिटोफिनोन है, और Y इज मेटा नाइट्रोसिटोफिनोन। देखो नेक्स्ट इसके बाद, which of the following compound will undergo self aldol condensation in presence of dilute alkali। तब यार देखो ऐसा कि जिसका सल्फेट है इसका सल्फेट नहीं है, नहीं देगा ये, नहीं देगा ये, अल्फेट नहीं है, ऑप्शन सिर्फ क्या प्रोपेनल है, अल्फेट है, इट विल गिव एल्डोल कंडेंसेशन। देखो नेक्स्ट इसके बाद, which of the following cannot reduce failing solution। देखो फॉर्मिक एसिड रिड्यूस करेगा, फॉर्मल्डिहाइड करेगा, देखो ये तो दोनों एल्डिहाइड करते हैं, ये तो 100% डिहाइड है। पहला फॉर्मिक एसिड भी क्या करता है, टॉलरेंस को, इंपॉर्टेंट, एल्डिहाइड सारे करेंगे, चाहे फॉर्मल्डिहाइड हो, चाहे बेंजल्डिहाइड हो, चाहे एसिटल्डिहाइड हो। फॉर्मिक एसिड जो है इट आल्सो रिड्यूसेस टॉलरेंस रिएजेंट और फेलिंग सोल्यूशन। तो आपको यहाँ याद रखना है, कौन नहीं देगा भाई, एसिडिक एसिड नहीं देगा, ठीक है। एसिड विच डजंट कंटेन, वेरी गुड क्वेश्चन, पिक्रिक एसिड फॉर्मूला क्या होता है, देखो पिक्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है आप समझ लो पहले। पिक्रिक एसिड जो होता है, देखो ये 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल है, जिसके अंदर एसिडिक ग्रुप नहीं है, फिर भी क्या है ये एसिडिक होता है। 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल पिक्रिक एसिड, इट डजंट हैव एनी एसिडिक ग्रुप। ये NO2 के इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर से इस OH बॉन्ड को वीक कर देता है, जिस मीन्स फिनॉल की टेंडेंसी ज़्यादा हो जाती है H+ रिलीज करने की। दैट्स वाई पिक्रिक एसिड इज मोस्ट एसिडिक इन नेचर, ठीक है। आगे आइए, देखो उसके बाद क्या भाई, मिथाइल कीटोन आर यूजुअली कैरेक्टराइज्ड थ्रू आयोडोफॉर्म टेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल मिथाइल, देखो आज इसी वीडियो में 5वीं बार बोलने जा रहा हूँ, ऑल मिथाइलेटेड कीटोन अंडरगोज आयोडोफॉर्म टेस्ट। आयोडोफॉर्म टेस्ट होता क्या है, वो कीटोन लोगे टेस्ट ट्यूब में, हमने थोड़ा सा आयोडीन डाल दिया और डाल दिया NaOH, आयोडीन सोल्यूशन और NaOH, येलो कलर कंपाउंड बनेगा, उसी को बोलते हैं आयोडोफॉर्म CHI3। आयोडोफॉर्म जो होता है इट इज एंटीसेप्टिक, लेकिन एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी ऑफ आयोडोफॉर्म इज नॉट ड्यू टू इटसेल्फ, इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ I2, इट इज ड्यू टू लिबरेशन ऑफ I2। Which of the following reagent can be used to prepare ketone from acid chloride? भैया वेरी इंपॉर्टेंट, देखो यहाँ पर डाईमिथाइल कैडमियम, डाइल्काइल कैडमियम, डाइल्काइल कैडमियम, देखो ये होता है R2CD, R2CD रिएक्ट्स विद RCOCl। हम क्या करते हैं, इसके 2 मोल्स ले लेते हैं, कितने मोल्स ले लेते हैं, 2 मोल्स ले लेते हैं। क्या बनेगा यहाँ पर, 2 मोल्स ऑफ RCOR, 2 मोल्स ऑफ RCOR, यहाँ बन जाएगा कीटोन बन जाएगा, डाइल्काइल कैडमियम, डाइल्काइल। अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं बेटे, ध्यान देना आप लोग, देखते रहिए। HBZ रिएक्शन इज यूज्ड टू प्रिपेयर ऑल कार्बोक्सिलिक एसिड which have at least 1 alpha hydrogen reacts with halogen in presence of red phosphorus and form alpha halo acid successively। जितने H हैं एक एक करके, जितने अल्फा H हैं एक एक करके किस में चेंज हो जाएंगे, हेलो में चेंज हो जाएंगे। तो हम क्या बनेंगे उस केस में, अल्फा हेलो एसिड फॉर्म होता है हमारा, क्या, दिस इज HBZ, हेल होलार्ड जेलिंस्की रिएक्शन। एन एल्कीन C7H4 ऑन रिडक्टिव ओजोलिसिस गिव्स एल्डिहाइड ऑफ फॉर्मूला दिस एंड ए कीटोन, द कीटोन इज, भैया कितने कार्बन, 7 हैं, 3 निकल गया, कीटोन क्या बन जाएगा हमारा, ब्यूटेनोन बनेगा। सिंपल, आप ब्यूटेनोन लेके चलिए, सिंपल, बाकी तो हमें देखना ही नहीं है। आप सिंपल इस क्वेश्चन में हमें रिएक्टेंट रिएजेंट पूरा कुछ देखना है, बस सिर्फ देखो क्या कितने कार्बन है, 7 कार्बन है, 4 के कस्पान, 3 कस्पान क्या बन गया आपका C3H6 दे रखे हैं, बच्चा कितने कार्बन, 4 का मतलब क्या, 4 के इसमें कितने कार्बन होंगे, 3 होंगे, इसमें कितने होंगे, 5 होंगे, इसमें कितने होंगे, 5 होंगे, एक ही बच्चा। चलो ऑप्शन दे दीजिए। एसिड एल्डोल इज कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉल। अभी हमने डिस्कस किया इसको, आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉल। द रिएजेंट यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ एसिटाल्डिहाइड एंड एसिटोफिनोन इज सोडियम बाइसल्फाइड, ठीक है। और नेक्स्ट, क्लोरीनेशन ऑफ टॉल्यूइन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड हीट फॉलोड बाय वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है, क्लोरीनेशन ऑफ टॉल्यूइन जो होता है ना, ये टॉल्यूइन है, हम इसका कराएंगे क्लोरीनेशन किसके प्रेजेंस में भाई, Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो क्या बनेगा ये CH2Cl बनेगा, क्या बनेगा, CH2
बेंजाइल क्लोराइड, और क्या बोला गया, एक्वस NaOH, क्या डाल दिया गया, एक्वस NaOH, परफॉर्म सब्स्टिट्यूशन, एक्वस NaOH एक्वस KOH, तो क्या बन जाएगा ये, इट विल गिव बेंजाइल अल्कोहल, क्या देगा, बेंजाइल अल्कोहल। फिर जो फॉलोइंग, ध्यान दो बेटे, यहाँ पर क्या यूज किया जाएगा भाई, हम यहाँ पर कह रहे हैं कि RCOR, हम क्या बना रहे हैं, RCH2R है ये, ठीक है। तो भाई देखो यहाँ पर इन्होंने वो रिएक्शन तो गलत लिख रहा है, हम यहाँ पर या तो क्लीमेंसन या उल्फ किस्नर दोनों यूज करेंगे, ठीक है, क्लियर है। ये देखो नेक्स्ट इसके बाद, फिर द फॉलोइंग एसिड हैज स्मॉलेस्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट, ध्यान दो, जो वीक एसिड होगा उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट कम होगा, बिकॉज दैट एसिड हैज लेस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो अब देखो यहाँ पर क्या है, अब वीक एसिड कैसे है भाई, सब में कितने कार्बन है एसिड में, 1 2 3 कार्बन, ये सारे के सारे क्या प्रोपेनोइक एसिड के डेरिवेटिव हैं। यहाँ फ्लोरो ग्रुप यहाँ पर है, यहाँ फ्लोरो ग्रुप दूर है, यहाँ ब्रोमो ग्रुप है, यहाँ ब्रोमो ग्रुप है। देखो तो पहली बात हम कंपेयर करेंगे ब्रोमो और फ्लोरो से, तो ये तो हमारे देखो ऐसा कि ये दोनों तो आउट ऑफ रेस हो गए, क्योंकि इनका कांस्टेंट ज़्यादा होगा, ब्रोमो से ज़्यादा होगा, हमें उससे सोचना ही नहीं है भाई। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ब्रोमीन से ज़्यादा होती है, तो अगर उस कंपाउंड में फ्लोरीन है तो उसका डिसोसिएशन, और कार्बन लगभग सेम है, तो उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट ब्रोमीन वाले से ज़्यादा होगा, यानी कि उसका क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब आइए हम ब्रोमीन पे देखते हैं, ब्रोमीन में भी जिसमें Br दूर है वो कम डिसोसिएट होगा, इसका मतलब ऑप्शन कौन सा हो गया हमारा, ऑप्शन सी। मोस्ट सुटेबल एजेंट फॉर कन्वर्जन ऑफ, भाई देखो वेरी गुड क्वेश्चन, कई बार पूछा गया, ये हर जगह पूछा गया है। प्राइमरी अल्कोहल में हम यूज करते हैं PCC, pyridinium क्लोरोक्रोमेट, क्या यूज करेंगे, PCC pyridinium क्लोरोक्रोमेट। देखो बेटे ऐसा है, these are 40 most important questions of 1 marker in the form of objective formaldehyde। आप इसको देखिए, एनालाइज करो, और यहाँ से आपको ऐसा नहीं कि सिर्फ CBSE के, आपको इसके नीट लेवल के क्वेश्चन भी इसमें से पूछ सकते हैं किसी टाइप के, ठीक है। तो चलिए ऑल द बेस्ट, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए।